तो जगह जगह की तस्वीरें भी हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ देवघर से उत्तम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही वाराणसी से हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिला गाजियाबाद से हमारे सहयोगी मनोज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं लखनऊ से हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ही रुख मैं करूंगी। आनंद जी, वहां पर किस तरह का माहौल, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? आप तस्वीरों में देख सकती हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहेंगे कि तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है। सावन का ये पहला सोमवार है। खास बात यह है यशु कि इस बार जो सावन का महीना है वो बहुत लंबा है। 58 दिनों का ये महीना होने जा रहा है, उसमें 8 सोमवार आने जा रहे हैं और ये सावन का पहला सोमवार है। और आप देख सकती हैं कि किस तरह से लाइन यहाँ पर लगी हुई है भक्तों की, जो अपने भगवान भोलेनाथ को, शिव शंकर भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए, दूध चढ़ाने के लिए, बेलपत्र धतूरा चढ़ाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। और सब हम इस समय मनकामेश्वर मंदिर में हैं। मनकामेश्वर मंदिर वो मंदिर है जो रामकाल से ही इसकी पौराणिक महत्ता रही है। और कहा जाता है कि ये मंदिर की स्थापना, यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना भगवान लक्ष्मण ने की थी। और हम कुछ बात करने का प्रयास करेंगे अपने कुछ श्रद्धालुओं से। दादा, क्या बहुत ही उत्साह भरा उमंग है और सभी लोग मतलब भगवान के नारे लगा रहे हैं और बम बम बोले से पूरा मंदिर गूंज रहा है और बड़ा अच्छा ही लग रहा है। यहाँ पर आके मन बड़ा प्रसन्नचित है और सभी भक्तों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। थैंक यू। चलिए आनंद जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है देवघर का बाबा बैद्यनाथ का मंदिर। वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं, ये हमारे सहयोगी उत्तम हमें दिखाने जा रहे हैं। उत्तम, कितनी संख्या में वहां पर भक्तों की तादाद होगी? क्योंकि कहा जाता है कि आसपास के इलाके से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से ही नहीं, विदेशों से भी बाबा के दर्शन करने के लिए खास तौर पर सावन के सोमवार में पहुंचते हैं लोग। आज श्रावणी मास की पहली सोमवार आपको मैं बता दूं, इससे पहले कि सुल्तानगंज से बाबा नगरी देवघर की 105 किलोमीटर की दूरी पाव पैदल यात्रा कर विश्व का सबसे बड़ा 105 किलोमीटर पैदल यात्रा का एकमात्र तीर्थ स्थल है। जहाँ 105 किलोमीटर पाव पैदल की यात्रा कर श्रद्धालु बाबा के यहाँ जलार्पण को आते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस श्रावणी मास की पहली सोमवारी को कम से कम 3 से 4 लाख श्रद्धालु को जलार्पण करने की संभावना और कम से कम कतार की बात करें तो 5 किलोमीटर से लंबी लगी हुई है। जी रिशु, ठीक है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु देवघर पहुंच रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद की क्या कुछ तस्वीरें हैं मनोज? क्योंकि भगवान शंकर को तो लोग मना ही रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर ही रहे हैं। माँ पार्वती की भी विशेष तौर से आज पूजा की जाती है। खास तौर पर कहा जाता है कि अगर कुंवारी कन्याएं भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की एक साथ पूजा करती हैं तो उनको सुयोग्य वर मिलता है। मैं इस गाजियाबाद के नाथ मंदिर में हूँ और आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से ये मंदिर में जयकारे लग रहे हैं, हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुबह से ही यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है और लोग लाइन में लगे हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें, एक तरफ आपको दिखाते हैं, ये पुलिस प्रशासन की तरफ से इस बार की जो व्यवस्था है चाक चौबंद है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर का साफ तौर से कहना है कि इस बार जो है मेन रोड पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से मान जी है मंदिर प्रणांग पे, उनसे हम बात करेंगे। मनोज, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, आपके पास मैं वापस आऊंगी, लेकिन भोले की नगरी काशी का भी जरा रुख कर लेते हैं, जहां हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, भोले की नगरी काशी में क्या कुछ तस्वीरें आज देखने को मिल रही हैं? ये सावन का पहला सोमवार है, मगर काशी वासियों के लिए सावन का दूसरा सोमवार लोग मना रहे हैं। अच्छा, बीती रात से ही वाराणसी में कांवरियों का आने का सिलसिला शुरू हुआ था। कांवरिया लोग बाबा विश्वनाथ मंदिर के जो बैरिकेडिंग लगाए दर्शन करने वाला, वहाँ बीती रात से लाइन में लगे हुए थे। रात भर झमाझम बारिश हुआ। बारिश के बाद भी कांवरियों का और श्रद्धालुओं का उनका श्रद्धा कुछ भी डगमगाया नहीं, रात भर खड़े थे। और जैसा कि पीछे हमारे दिखाई दे रहा है, सुबह से ही वाराणसी के यादव बंधु लाखों की संख्या में यहाँ से गंगा जल से जल लेकर बाबा विश्वनाथ को जल अभिषेक कर रहे हैं। साथ में कांवरिया लोग भी हैं और यहाँ के लोकल बासिंदे भी हैं। ठीक है आनंद जी, कुछ भक्तों से उस दौरान आप बात कर रहे थे, जरा उनसे बात करिए। और आज क्या कुछ अर्पित किया जा रहा है भगवान भोले बाबा को और इसके साथ ही माँ पार्वती को? बात करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आज का सावन मनाया जा रहा है। जय बाबा की।
बिना मन्नत मांगे ही मन्नत पूरी होती है। यहाँ पे आदमी आ जाए उसके बाद समझ लो उसका जीवन धन्य है और उसकी सारी इच्छाएं अपने यहाँ पूरी होती हैं। अब इसमें भोग प्रसाद है, दूध है, अक्षत है, माला फूल है। तो आप रश्मि देख सकती हैं कि दूध लेकर, जल लेकर, बेलपत्र लेकर, मिठाई लेकर, तमाम लेकर श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं। सावन का पहला सोमवार है। भगवान शिव, कहा जाता है कि यही वो सावन का महीना था जब उन्होंने माँ पार्वती को अंगीकार किया था, पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। साथ ही साथ भगवान विष्णु, अब ये वो समय था जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस धरा की जो संरक्षण की जिम्मेदारी है वो भगवान भोलेनाथ के ऊपर आ जाती है। और यही वजह है कि भक्त उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, जलाभिषेक और बिल्कुल इस संसार की पूरी जिम्मेदारी जो है वो इस वक्त महादेव निभा रहे हैं और ऐसे में हर कोई अपने अपने तरीके से पूजा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। उत्तम, जैसा कि अभी लखनऊ में एक जो श्रद्धालु थे वो कह रहे थे इस दौरान कि हमने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि भोले बाबा तो ऐसे हैं कि बिना मांगे ही सारी जो मुराद हैं, सारी मनोकामना पूरी कर लेते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे श्रद्धालु होंगे जो अपने परिवार के लिए कुछ मांग रहे होंगे, कुछ ऐसे भी श्रद्धालु होंगे जो देश के लिए कुछ मांग रहे होंगे। आपके आसपास किस तरह के श्रद्धालु और क्या कुछ प्रार्थना कर रहे हैं आज, जरा बात करने की कोशिश करिए। बिल्कुल, तो देवघर जो है वो हर हर महादेव से गुंजायमान है। चारों तरफ अगर आवाज आ रही है आज देवघर से तो हर हर महादेव की। राजेश, यही हाल जाहिर सी बात है कि काशी का भी होगा, क्योंकि वहां तो बड़ी तादाद में शिव भक्त पहुंचते हैं। जरा कुछ श्रद्धालुओं से आप भी बात करने की कोशिश करिएगा। श्रद्धालु को हम बात करते हैं, मगर अभी पोजीशन यहाँ पे है कि जो प्रशासन जो यहाँ पे जल चढ़ाने वाले आ रहे हैं उनको रुकने नहीं दे रहा है, सीधे जल लेकर आगे बढ़ने दे रहा है। अब कोई भी अगर रुक रहा है तो प्रशासन उसको आगे बढ़ा दे रहा है। ठीक है राजेश, मुझे लग रहा है शायद वहाँ पर बारिश भी हुई है अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन उसके बाद भी भक्तों का जो उत्साह है, श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बारिश बीती रात से यहाँ पे बनारस में बीती रात से जमकर बारिश हो रही है और ये सिलसिला लगातार अभी तक बारिश का चल रहा है। अच्छा राजेश, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज। कुछ तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ, आपके पीछे कुछ लोग भी देख पा रही हूँ, जरा बात करिए उनसे। बिल्कुल, मैं इस वक्त दूधेश्वरनाथ की तस्वीरें हैं, देखिए किस तरह से लोग सुबह से ही अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये प्राचीन मंदिर है दूधेश्वरनाथ मंदिर, जो सुबह से ही लोग 4 बजे से 6 बजे से लोग अपनी लाइन में लगे हुए अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया ये बताइए कब से लगे हैं? अच्छा, क्या मान्यता है इस मंदिर की? क्या मान्यता है? आप बताइए। जी, मान्यता से इस मंदिर की बहुत तकड़ी है जी। ये प्राचीन मंदिर है जी, ये तो माता के नाम से जाना जाता है। अच्छा, किस तरह से भोले बाबा को प्रसन्न करेंगे, क्या क्या चढ़ाएंगे? जी, जल है, जैसा सब है जी, ये है उसके द्वारा जी भोले बाबा को। अच्छा मनोज, आपके पास में जो श्रद्धालु हैं उसमें पुरुषों की एक लंबी लाइन देख रही हूँ। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है मनोज? मनोज, जरा ये पूछिए, क्योंकि देखिए आज के दिन जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करती हैं, दूध अर्पित करती हैं, इसके साथ ही तमाम वो चीजें अर्पित करती हैं और मनोकामना मांगती हैं कि जल्द से जल्द उनका विवाह हो जाए और उनको भगवान शंकर जैसा पति मिले। तो क्या लड़कों ने भी इस तरह की कोई प्रार्थना की है कि उनको भी अच्छा जीवन साथी मिले? क्या ऐसे भी वहां पर कुछ श्रद्धालु हैं? जरा ये भी पूछिए उनसे। बिल्कुल रेटू, जरूर है, क्योंकि सोमवार का दिन होता है, जो सोमवार में महिलाएं काफी व्रत रखती हैं क्योंकि सिर्फ अपने पति के लिए अच्छा पति मिले। कुछ पुरुष भी हैं हमारे साथ। ये बताइए भैया, आज पहला सावन का सोमवार है, महिलाएं मानती हैं कि पति अच्छा मिले, ठीक है, और वो व्रत रहती हैं। आप लोग क्या उम्मीद रखते हो, जानते हो भोले बाबा से? तो ये जानते हैं कि जी भोले बाबा सबके पिता हैं। जैसे पिता को बच्चे का फर्ज होता है अपने पिता को रक्षा करना, उनको पालना, उनकी आज्ञा मानना, वैसे हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपने पिता के पास जाएं और उनके लिए जो हमारे पास हमारी कमाई में तो जो निकलता है हम उनके लिए भी अर्पित करें। बिल्कुल, हमारा किस तरह से पूजा करते हैं आज के दिन? कोई चीज पूछती है, सोमवार पहला दिन पूछने की जरूरत नहीं, आपका दिल साफ होना चाहिए। उसमें आप भोले बाबा को खाली जल भी चढ़ाएंगे तो भी वो प्रसन्न है।
बिल्कुल बिल्कुल, भोले बाबा को सिर्फ जल चढ़ाएंगे तब भी प्रसन्न होंगे जी। बिल्कुल, भोले बाबा को सुबह से ही हर कोई जल अर्पित कर रहा है और बड़ी संख्या में गाजियाबाद की ये जो श्रद्धालुओं की तस्वीरें हैं वो हमारे सहयोगी हमें मनोज दिखा रहे हैं, तो वहीं उत्तम देवघर से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। उत्तम, क्या कुछ उत्तम तस्वीरें इस वक्त देवघर में देखने को मिल रही हैं? जरा तस्वीरें दिखाइए। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि भोले की भक्तों की कतार इतनी बड़ी है कि मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी को एक सेकंड खड़े होने की भी फुर्सत नहीं आई है। मैं आपको दूसरी तस्वीरों में दिखाता हूँ, ये पार्वती मंदिर, ये पार्वती मंदिर का ये गेट है और यहाँ पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। साथ ही मैं आपको अगली कतार की ओर दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर भोले के भक्तों के द्वारा बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग पर जलार्पण की जा रही है। साथ ही साथ मैं पूरे मंदिर प्रांगण को दिखाना चाहूंगा कि आप देख लीजिए किस तरह श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। बिल्कुल उत्तम, हम भव्य तस्वीरें तो यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, लेकिन इस धाम की बड़ी महिमा है। इस धाम के बारे में भी हमारे तमाम दर्शकों को बताते रहिए साथ के साथ। आपको मैं बता दूं कि ये माता सती की हृदयस्थली भी कहलाई जाती है और साथ ही भोले के भक्तों के द्वारा यहाँ पे हर साल श्रावण मास में, यूं कहे तो 12 मास में यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन आज सावन की सोमवारी के चलते सबसे ज्यादा भीड़ इस बार होने की संभावना है। आपको मैं बता दूं कि इसको लेकर प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। आप साथ ही साथ आप देख सकते हैं मंदिर के चप्पे चप्पे पे पुलिस प्रशासन। मैं कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि वो विजुअल्स को जरा कैमरे में दिखाए। बिल्कुल, हम तस्वीरें, ये भव्य तस्वीरें उत्तम देख पा रहे हैं, लेकिन इस मंदिर की महिमा के बारे में आप हमारे तमाम दर्शकों को बताएं। जी मैं आपको बता दूं इसका निर्माण स्वयं बाबा विश्वकर्मा ने किया था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं रावणेश्वर, इसे रावणेश्वर बाबा बैजनाथ भी कहा जाता है। और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है जी। और मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीरों में भव्य श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि। वो आप कोने में देख सकते हैं कि वहां तक कतार जा चुके। साथ ही साथ 15 किलोमीटर, कम से कम 6 से 8 किलोमीटर की लंबी कतार होगी जी। बिल्कुल भव्य तस्वीरें हम देख सकते हैं और मुझे लगता है कि शायद इतनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच गए हैं कि पैर रखने के लिए भी जगह बाकी नहीं बची है। और जैसा कि अभी आपने बताया कि करीब 6 से 7 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है, तो ये नज़ारा जो है वो आज हर जगह देखने को मिल रहा है जहां भी शिव भक्त पहुंच रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपने महादेव के दर्शन करना चाहता है, दीदार करना चाहता है, उनकी आराधना करना चाहता है और एक झलक उनकी पाना चाहता है, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। सोमवार का ये दिन है और सावन का जो पहला सोमवार है वो विशेष महत्व रखता है। लेकिन इस दौरान पुख्ता इंतजाम क्या कुछ किए गए हैं मंदिरों में, उसको भी जरा जान लेते हैं यहाँ पर। आनंद जी, अगर लखनऊ की बात करें तो देखिए देवघर की तस्वीरें हमने देखी, पैर रखने के लिए भी वहां पर जगह नहीं बची है, इतनी लंबी कतार है श्रद्धालुओं की। वहां पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए यहाँ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम हैं। न सिर्फ जो स्थानीय पुलिस है उसकी तैनाती की गई है, बल्कि पीएससी बल की भी तैनाती की गई है ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए। हम क्योंकि मंदिर परिसर के अंदर हैं इसलिए बाहर की तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन अगर जितनी भीड़ आपको मंदिर के अंदर दिख रही है उससे कहीं ज़्यादा भीड़ मंदिर के बाहर है। अभी भी श्रद्धालु लगातार लाइनों में लगे हुए हैं सुबह से ही, और वो लाइन बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। और आप ये कह सकती हैं कि जो पुलिस है या जो पीएससी बल है उसकी जिम्मेदारियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। और अभी हमारे जो अधिकारी से थोड़ी देर पहले बात हुई, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि इस जिम्मेदारी को पुलिस बल पूरी तत्परता से निभा रहा है। सीसीटीवी तमाम यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए। और जो एक महत्वपूर्ण बात यह है ऋषु कि ये जो मंदिर है मनकामेश्वर मंदिर, ये काफ़ी पौराणिक महत्व का मंदिर है। और जो सबसे खास बात है इस मंदिर की कि राम काल के समय में, यानी राम के समय से मंदिर का नाम जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब वनवास जाते समय भगवान लक्ष्मण ने इस मंदिर यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी, इस मंदिर की स्थापना की थी। और यही वजह है कि इसकी जो महत्ता इतनी अधिक है कि पूरे लखनऊ में अगर आपको सबसे अधिक भीड़ कहीं किसी मंदिर में देखने को मिलेगी सावन, खास विशेष करके सावन के महीने में, तो यही मनकामेश्वर मंदिर है जहाँ पर यहाँ सबसे अधिक भीड़ दिखाई देगी। और एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर और भी इस मंदिर की, यहाँ की जो महंत हैं वो महिला है, महंत दिव्यागिरी यहाँ की महंत है जी।
ठीक है, तो तमाम तस्वीरें जगह जगह की हम देख रहे हैं और कह सकते हैं कि आज जो भक्तों की बयार है वो बह रही है। राजेश, आपके साथ कुछ लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि आज किस तरीके से वो दर्शन करके आ चुके हैं प्रभु के, या अभी तक दर्शन नहीं किए हैं, और अगर दर्शन करने जाएंगे तो क्या कुछ प्रार्थनाएं लेकर जाएंगे महादेव के पास। जी, हमारे साथ यहाँ पे कुछ श्रद्धालु मौजूद है। इनसे जानते हैं कि बाबा का दर्शन किए कि नहीं किए, कहाँ से आ रही, कितनी श्रद्धा है। ये अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सोनू कुमार है, घर रघुनाथपुर, जिला बक्सर। और बाबा के दर्शन बहुत बढ़िया से हुआ, बहुत भीड़ भाड़ है, अभी बहुत श्रद्धालु है, बहुत अच्छा अच्छा हम लोग का दर्शन हुआ। कितने वर्षों से आप लोग यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं? अभी तो हम लोग फर्स्ट बार आए हैं और बहुत बढ़िया से दर्शन हुआ है मेरा। जी जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? सामने देखिएगा, इधर आइए। हाँ, ठीक है, हम रघुनाथपुर से आ रहे हैं, मगर दर्शन में कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था बहुत अच्छा बनाया गया है। कितनी श्रद्धा है बाबा के दर्शन में आपको? अरे श्रद्धा तो बहुत है, तभी तो हम लोग आए हैं सब मिलके। हर हर महादेव। बात करते हैं यहाँ पे ये लोग बक्सर से आए, बिहार से आए, कोई झारखंड से आया बाबा का दर्शन करने। ये लोग रात भर लाइन में लगे हुए थे और जाके अभी बाबा का दर्शन ये लोग को हुआ है। बिल्कुल, श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो देखते ही बन रही है। पूरी रात से जो भक्त हैं वो कतारों में लगे हुए हैं, सिर्फ एक बार भगवान महादेव के दर्शन हो जाएं। ये भव्य तस्वीरें दिखाने के लिए आनंद सिंह, मनोज सिंह, इसके साथ ही राजेश और हमारे सहयोगी उत्तम, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि सावन के सोमवार की ये तमाम तस्वीरें आपने देखी, और चारों दिशाओं में अगर आज कुछ गूंज रहा है, कहीं से कोई आवाज आ रही है, तो सिर्फ हर हर महादेव।